हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र ठाकुर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा युद्ध में। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए मेरे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हम आज विश्व की प्रमुख झीलों को मैप पर लोकेट करते हुए एमसीक्यू के साथ स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी सुपीरियर झील या ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। तो इसका सही जवाब है कैस्पियन सागर। देखिए, कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है और कैस्पियन सागर को कश्यप सागर भी कहा जाता है। और इसकी जलीय सीमा की बात करें तो यह जलीय सीमा कोस्ट लाइन 7,000 किलोमीटर की 5 देशों के साथ साझा करती है। ये 5 देश हैं पहला देश है कजाकिस्तान, दूसरा देश है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा देश है ईरान, उसके बाद है अजरबैजान, उसके बाद है रशिया। अगर हम बात करें वोल्गा रिवर की, तो वोल्गा रिवर जो यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है, इसका मुहाना भी कैस्पियन सागर ही है। और अगर हम देखें उत्तर की ओर तो ये यूराल रिवर का मुहाना भी कैस्पियन सागर ही है। देखिए, इसके देशों की सीमा को याद करना बड़ा ही कठिन है। हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसकी ट्रिक है रिया तक, RIATK। देखिए, R फॉर है रशिया, I फॉर ईरान, A फॉर अजरबैजान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान और K फॉर कजाकिस्तान। अगर हम बात करें इनकी कैपिटल्स की, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ईरान की है तेहरान, अजरबैजान की है बाकू और तुर्कमेनिस्तान की है अश्काबाद और कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। ऑप्शन दिए हुए हैं लेडागो, माराकाइबो, अथावास्का या टिटिकाका। तो इसका सही आंसर है टिटिकाका। देखिए, टिटिकाका एंडीज पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। इसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें एंडीज पर्वत की, तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। अगर हम बात करें टिटिकाका की, तो यह अपनी सीमा बोलिविया और पेरू के साथ साझा करती है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उसके पहले हाल ही के दिनों में चर्चा में रही काजिनसारा झील के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, काजिनसारा झील नेपाल में एक नई खोजी गई झील दुनिया की सबसे ऊंची झील होने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की संभावना है। काजिनसारा झील नेपाल के मेनांग जिले में चामे ग्रामीण नगरपालिका के सिंगारघर का क्षेत्र में स्थित है। टीम द्वारा ली गई झील की माप के अनुसार यह 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। झील दुनिया की सबसे ऊंची झील होगी यदि इसकी 5000 से अधिक मीटर की ऊंचाई की आधिकारिक तौर पर सत्यापित किया जाता है। देखिए, इसे सत्यापित तो नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि काजिनसारा झील कहाँ पर स्थित है। तो हमें याद रखना होगा कि काजिनसारा झील नेपाल में स्थित है। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो देखिए, तंजानिया और युगांडा अफ्रीका महाद्वीप के दो देश हैं। अब इनकी सीमा किस झील के साथ साझा करती है? तो ऑप्शंस देखते हैं मलावी, चाड, विक्टोरिया, जोम्बेजी। अगर हम बात करें चारों ऑप्शन की, तो ये सारी की सारी झीलें अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन इसका सही आंसर है विक्टोरिया झील। अगर हम बात करें विक्टोरिया झील की, तो ये अपनी सीमा युगांडा, तंजानिया और केनिया के साथ करती है। देखिए मैप में युगांडा, केनिया और तंजानिया। देखिए, कंट्रीज को याद करना, इतनी सारी ज़िले हैं, थोड़ा टिपिकल होता है। हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इसको आप यूकेटी के माध्यम से याद रखिएगा। जब 10 से 20 बार आप यूकेटी बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। यूकेटी, युगांडा, केनिया, तंजानिया। अगर हम बात करें विक्टोरिया झील की, तो विक्टोरिया झील से श्वेत नदी उद्गमित होती है। दूसरे प्रश्न की ओर। आज का विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। देखिए, मीठे जल की झील, मीठे जल से तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें शक्कर मिली हुई होती है। मीठे जल का तात्पर्य है कि यह पीने योग्य होती है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। सुपीरियर, ऑप्शन बी बैकाल, सी मिशिगन और डी इरी। अगर हम बात करें इसमें से 3 झीलों की, सुपीरियर, मिशिगन और इरी, ये उत्तर अमेरिका की झीलें हैं। और हम बात करें अगर सुपीरियर की, तो देखिए सुपीरियर झील 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। पहला है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, और दूसरा है कनाडा। देखिए, यह है सुपीरियर, लेक सुपीरियर। आइए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है।
ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी वान झील या ऑप्शन डी मृत सागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वान झील। देखिए ये मध्य एशिया के तुर्की में स्थित है। तुर्की देखिए तुर्की एक अंतर्द्वीपीय देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। तुर्की को यूरोप का रोगी भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहें तो सिक मैन ऑफ यूरोप। वान झील एक सर्दी वाले क्षेत्र में उपस्थित है, लेकिन इसकी लवणता के कारण ये कभी फ्रीज नहीं होती, मतलब ये कभी जमती नहीं है। और अगर हम इसकी सैलिनिटी की बात करें, अगर हम इसकी लवणता की बात करें, तो अगर पर लीटर पर 23 ग्राम आप इसे सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? देखिए कैस्पियन सी की हम ऑलरेडी ट्रिक देख चुके हैं, रिया तक, RIATK। आप चाहें तो उसे एक बार रिवाइज करें। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है अर्मेनिया, दूसरा दिया है अजरबैजान, तीसरा है कजाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही जवाब है अर्मेनिया। देखिए अर्मेनिया की बात करें तो ये अजरबैजान के पश्चिम में स्थित है। और हाल ही के दिनों में अर्मेनिया और अजरबैजान का एक क्षेत्र है नगरीना काराबाओ, जो अभी विवाद के कारण चर्चा में रहा था। आइए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो आप पीछे जाकर एक बार देखिएगा, विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर उपस्थित है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? देखिए ऑप्शन दिए हैं फिनलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा फिनलैंड। देखिए अगर हम मैप में देखें तो फिनलैंड में ये छोटी छोटी सी अनेकों झील हैं। इसी के कारण इसे हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो ये अपनी सीमा स्वीडन, नॉर्वे और रशिया के साथ, ये रशिया है, ये रशिया के साथ साझा करती है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें व्हाइट सी की, तो व्हाइट सी रशिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अक्सर ये पूछा जाता है कि बॉथनिया की खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो बॉथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच में अवस्थित है। कहाँ पर? फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। और फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी मिशिगन, ऑप्शन सी इरी, ऑप्शन डी ऑन्टेरियो। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिशिगन। मिशिगन उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर हम इसे मैप में देखें तो मिशिगन कंप्लीटली यूएसए में सिचुएटेड है। देखिए कंप्लीटली मिशिगन यूएसए में अवस्थित है। ये रही इन दोनों के बीच की बाउंड्री और ये है मिशिगन। इन पांचों झीलों को अगर हम बात करें तो सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स या अंगुलीनुमा झील कहा जाता है, क्योंकि ये अंगुली के आकार की हैं। अब एग्जाम का पैटर्न देखिए धीरे धीरे बदल रहा है। जो लोग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है कि लेक्स को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में जमाइए। तो इसे भी देखते हैं। सबसे उत्तर में लेक ओंटारियो है, तथा उसके बाद इरी लेक है, उसके बाद ह्यूरॉन लेक है, उसके बाद मिशिगन और लास्ट में सुपीरियर लेक है। देखिए कनाडा की कैपिटल ये है ओटावा। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन दिए हैं कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बैकाल, ऑप्शन सी ग्रेट सॉल्ट, ऑप्शन डी वान झील। तो इसका सही जवाब है बैकाल, बैकाल सागर। देखिए बैकाल सागर रूस के दक्षिण में उपस्थित है। देखिए इस प्रश्न में एक और झीलों के नाम दिए हैं और दूसरी ओर संबंधित देश दिए हैं। तो देखिए अरल सागर की बात करें तो ये कजाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पर? कजाकिस्तान। और अगर हम बात करें मिशिगन की तो ये अमेरिका में स्थित है। अगर हम बात करें ग्रेट बियर की तो ये है कनाडा में। और अगर हम बात करें आयर झील की तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए अगर हम बात करते अरल सागर की तो ये अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण इसका आकार दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। आइए हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा बैकाल झील। देखिए बैकाल झील जो रूस में अवस्थित है, इसकी सुंदरता की बात करें तो ये अतुलनीय है। देखिए ये चारों ओर से
देखिए ये चारों ओर से ग्लेशियर से घिरी हुई है और इसके बीच में जो जल होता है वो नीले कलर का होता है, तो ये मोती की तरह प्रतीत होती है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए टिटिकाका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी मृत सागर। तो इसका सही जवाब है बैकाल। देखिए इसकी लोकेशन हम मैप में देखते हैं तो बैकाल सागर जो है रशिया के दक्षिण में अवस्थित है। देखिए ये बैकाल है ये। और अगर हम बात करें रशिया की कैपिटल की, तो रशिया की कैपिटल मॉस्को, जो कि इसके रशिया के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। आइए हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। कनाडा के, यह है बफेलो लिखा हुआ है सर, बफेलो। कनाडा के बफेलो नेशनल पार्क के पूर्व में कौन सी झील अवस्थित है? ऑप्शन ए अथावास्का, ऑप्शन बी स्लेव, ऑप्शन सी बियर या ऑप्शन डी विनीपेग। देखिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अथावास्का। अगर हम बात करें चारों ऑप्शंस की, तो अथावास्का, स्लेव, बियर और विनीपेग, ये चारों की चार कनाडा में अवस्थित हैं। आइए हम देखते हैं मैप में इसकी लोकेशंस। देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो मैपिंग में दिया हुआ है, ये है बफेलो नेशनल पार्क और इसके पूर्व में अथावास्का झील मौजूद है। आइए बढ़ते हम 15वें प्रश्न की ओर। आयर झील अवस्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। आइए हम बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी लेने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है। यह एक द्वीपीय महाद्वीप है जिसके चारों ओर ये जल से घिरी हुई है। आइए हम बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। ग्रेट सॉल्ट झील अवस्थित है। देखिए ग्रेट सॉल्ट झील की बात करें तो ये अमेरिका में अवस्थित है। देखिए ग्रेट सॉल्ट, जहाँ पर जिस भी झील के आगे अगर आपको ग्रेट मिलता है और वह प्रश्न आपसे अगर एग्जाम में नहीं बनता है, तो आप बेझिझक इसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप इसका आंसर लगा सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। न्यासा झील अवस्थित है। देखिए न्यासा झील की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दिए हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका। तो न्यासा झील, देखिए न्यासा झील अवस्थित है अफ्रीका में। ये अपनी सीमा मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक से साझा करती है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इसका मैप हमारी स्लाइड में अभी उपस्थित नहीं है। आप अपने जो भी एटलस है उसमें इसकी लोकेशन देख लीजिए। देखिए ये वर्ल्ड के सारी लेक्स वर्ल्ड मैप में दिखाई गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें एक लेक नहीं दी गई है, सनफ्लावर लेक, जो कि चाइना में अवस्थित है। ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आपके लिए एक प्रश्न है, अल्बर्ट झील कहाँ अवस्थित है? इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।